सर, आज आपकी माता जी की पुण्यतिथि है, पर यह सेवा कार्य आयोजित किया गया है। उनकी कौन कौन सी सीख आज आपको याद दिला रही है? जो भी व्यक्ति होता है, जो उसका आचरण होता है, उसके माँ बाप के द्वारा दिए गए संस्कार से ही होता है। तो जो भी मेरी कार्यशैली है या जो भी मेरे तरीके हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि क्या उन्होंने सीख लिया है, क्या वो उनकी कार्यशैली है। वही मेरी कोशिश रहती है। साड़ी वितरण जैसे सामाजिक कार्यक्रम का लाभ लोगों तक किस तरह पहुंचता है और भविष्य में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? साड़ी वितरण ये हर साल होता है, 9वीं पुण्यतिथि है उनकी, और विगत 9 वर्षों से हर साल इस तरह का कार्यक्रम होता है। 1 जून को यह होता है और दिसंबर के समय कंबल का वितरण होता है। तो इस ग्राम सभा के साथ साथ अगल बगल ग्राम सभाओं के भी जितने लोग हैं, सब में यह कार्य किया जाता है। कोशिश की जाती है कि जो हमारी ज़रूरतमंद माताएँ हैं, बहनें हैं, उन तक एक थोड़ा सा एक तुच्छ सी भेंट उनको दी जा सके। आपके संसदीय कार्यकाल की कौन कौन सी उपलब्धियां आपको सबसे अधिक संतोषजनक प्राप्त करती है? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन कोरोना के समय में जो कार्य कराया गया हमारी टीम के द्वारा, हम तो थे नहीं, सशरीर उपस्थित नहीं थे, लेकिन कोरोना के समय में जो कार्य कराया गया पूरे मुझे लगता है कि प्रदेश में या देश में भी उस तरह का सुनने को नहीं मिलता है। 863 ग्राम सभाएँ हमारे वहाँ पर थीं। घोसी लोकसभा के अंतर्गत 863 ग्राम सभा में हमारा मोबाइल हॉस्पिटल गया। वो पैरामेडिकल स्टाफ से सुसज्जित था। उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर लेके हमारे पैरामेडिकल स्टाफ थे। उन्होंने वाइटल लिया हर गांव में जाके, और जो भी लोग आए हमारे एम्बुलेंस के पास और मोबाइल हॉस्पिटल के पास, टेली मेडिसिन पर हमारे 10 डॉक्टरों की टीम थी, विशेषज्ञ डॉक्टरों की। उनसे बात करके उनके सिम्टम्स बता के इमीडिएट जो ICMR की गाइडलाइन थी, कोविड की मेडिसिन थी, वो उनको उपलब्ध कराई गई। इस तरह करीबन 80,000 परिवारों को हमने घोसी में बचाने का कार्य किया। इसके साथ मोहम्मदाबाद विधानसभा के भी अनेक गाँव में, जमानिया विधानसभा के हर एक गाँव में हमने यह कार्य करने का काम किया। जब एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, उस वक्त मऊ CMO को 200 मेगा जम्बो सिलेंडर हमने दिया। उसके साथ साथ ही गाजीपुर CMO को भी हमने 100 मेगा जम्बो सिलेंडर देने का काम किया। सर, आज क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसके समाधान के लिए आपके तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं? देखिए, समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन अभी तो हम जिस जगह पर बैठे वहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारी ये NH-31 के जाम की है। एक पुलिया है जहाँ पर जो उसका चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा, किन कारणों से नहीं हो पा रहा नहीं पता। अभी विगत कुछ दिन पहले एक काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसमें एक मलिकपुरा का नौजवान साथी हमारा गुजर गया। मखनपुरा के बच्चों ने बचाने का कार्य किया, पूरी बस ही गड्ढे में उलट गई थी, बहुत दूषित जल था, फिर उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर बचाने का कार्य किया। तो मैंने और वहाँ के लोगों के प्रस्ताव पर यह कहा है कि अगर सरकार में दिक्कत आ रही है उसको पुलिया को बनाने में, तो मैं व्यक्तिगत अपने पास से 50% धनराशि दूंगा और 50% धनराशि हम यहाँ जन भागीदारी करके इकट्ठा करके उस पुलिया को खुद बनवाने का कार्य करेंगे। इस संदर्भ में मैं 1-2 दिन में पत्राचार भी करूँगा संबंधित विभाग से, और कोशिश करूँगा कि इसको खुद बनवा दिया जाए। क्या लगता है आपकी बात सुनी जाएगी? अब सुनी जाए न कि सुनी जाए, ये हम अपना प्रयास तो करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, हर समुदाय के लोग पहुंचे थे, कैसा लगा और उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ हमेशा हर समुदाय के लोग बैठते हैं। हमारे यहाँ गरीब, अमीर, छोटे बड़े इसका कोई भेद नहीं है। हम जिस तरह से हमारा एक बड़े तबके का इंसान आके हमारे यहाँ भोजन या जो सम्मान उसको मिलता है, हमारे छोटे तबके का भी इंसान उसी स्थान पर बैठता है और उसी तरह से होगा। हमारे यहाँ छोटे बड़े और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आज का दिन कैसा है आपके लिए? आपका कोई ऐसा दिन हो जो माता जी की हर बातें चुभ रही हो, जो राजनीति में उछाल ला रही हो? नहीं, कोई देखिए, हर दिन उनके साथ गुजारा हुआ अपने आप में ऊपर वाले का आशीर्वाद स्वरूप रहा है। अब वो नहीं रही। 2017 के चुनाव के परिणाम आने के बाद वो थोड़ा ज़्यादा उदास थी, क्योंकि वो अपने बच्चे को जानती हैं कि यह उसका दिल कैसा है, लोगों की मदद में वो कैसे रहता है। क्योंकि उस वक्त परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया था, उसके बाद फिर वो उदास और निराश रहती थी। फिर 2-3 महीने बाद ही उनका देहांत हो गया। सर, माता जी का कर्ज तो कोई पूरा नहीं कर सकता, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा पल जो आपको भावुक करता हो? तो हर दिन है, हर पल है। उनकी स्मरण ही कभी ऐसा नहीं है कि जो स्मरण न किया जाए।
वो हमेशा दिल में और मस्तिष्क में बैठी रहती। कोई भी एक पल उनके लिए विशेष नहीं है, हर पल उनका विशेष है मेरे लिए। चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से है, कहाँ से चुनाव आप लड़ेंगे? ये सब अभी भविष्य में है, अभी उसमें टाइम भी है 10 महीने का, जब आएगा तो तय किया जाएगा। थैंक यू सर।